जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हमारा जो महाधरना है वो 23 नवंबर को रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग ने ज्ञापन कार्यक्रम स्टार्ट किया हुआ था, वो हमारा 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था, जिसकी डेट हमने निर्धारित की थी 22 नवंबर तक। तो लगभग अब तक हमें आशा है कि अब तक हमारे सभी साथियों ने अपने ज्ञापन कार्यक्रम को जो हम लोगों ने चलाया था उसे बखूबी निभा लिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में बताया था कि 15-16 तारीख तक हमारे लगभग 25 से 30 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी साथी अभी और ज़िलों में बाकी रह गए हैं, रेस्ट रह गए हैं, उसको कम से कम इस कार्यक्रम को पूरा करिए। मैंने पहले बताया था कि रजिस्ट्री के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, जिस प्रकार से जैसे भी सुविधा हो रही है, आप लोग इस कार्यक्रम को प्लीज़ करिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। हम लोगों को सूचना भी मिल रही है, क्योंकि जो हमारे और सभी साथी जितने 75 जिलों के हैं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे चाहे वो प्रतापगढ़ वाले हो, चाहे मऊ हो डिस्ट्रिक्ट हो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, मैं सबके नाम अब नहीं ले पाऊंगी, कानपुर की टीम हो, सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोग 22 तारीख की शाम को यहाँ पर हर हाल में उपस्थित हो जाइए, ताकि जो हमारा जो 23 नवंबर का महाधरना है उसको सफल बनाया जा सके। और मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जितने भी भाई हमारे 61 भाई जो जेल गए हुए थे, उनमें बहुत ज़्यादा निराशा आ गई है। वो उनके मन में पता नहीं किस प्रकार के भ्रम फैले हुए हैं कि वो घरों से नहीं निकलना है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप ही के साथ साथ हमारे आलोक सिंह राजपूत हो गए, अभय हो गए, मलकीत हो गए, विवेक भैया हो गए, और भी नदीम हो गए, बहुत सारे ऐसे साथी थे जो वो भी जेल गए हुए थे, बट उनका मनोबल कहीं से भी नहीं टूटा है, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास है कि उन पर जो भी धाराएँ लगाई गई थी वो हटा दी जाएंगी। तो आपको किस चीज़ का डर है? आप खुद जानते हैं कि आप एक अभ्यर्थी हैं, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, भावी शिक्षक हैं, तो आप पे किसी भी प्रकार की जो धाराएं लगी हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक रिट के माध्यम से सारी धाराएं जो आपकी हैं वो निरस्त हो जाएंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके मन में जो भी डर पला हुआ है, जो भी चीज़ें शंकाएँ हैं, उसको दूर करिए और कम से कम यहाँ पर आके संख्या बल दिखाइए, क्योंकि आप जानिए कि यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा, मैंने पहले बताया कि निष्क्रियता सा माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि जो हमारे साथी भाई जो पहले हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, हमारा जो 21 जून से जब स्टार्ट हुआ था, उसमें जो साथी भाई बहन हमारा प्रतिभाग लेते थे, आजकल वो भी नहीं आते। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि कम से कम वो तो संख्या बल यहाँ पर दिखाएं जो हमारे धरने को जिन्होंने स्टार्ट किया था, जो स्टार्टिंग से यहाँ पर लगे हुए थे। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ, सभी का आह्वान करना चाहती हूँ कि ये लास्ट दौर चल रहा है, हमारे जो ये धरना चल रहा है, आप देख रहे हैं आज 153 दिन कंप्लीट होने को आ रहा है, और टंकी पर बैठे बैठे मुझे लगभग 103 दिन से ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा जब मनोबल नहीं हटा है, ना घटा है, तो कम से कम आप भी अपना सहयोग दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि 23 नवंबर का जो हमारा महाधरना रखा गया है उसको सफल बनाने की कोशिश करिए। आप खुद जानना है कि 23 नवंबर को आरक्षण भाई बहनों का भी हमारा महाधरना है, और इसीलिए इधर से भी हम लोगों ने इसीलिए रखा है, ये डेट घोषित की। किसी के मन में ये ना रहे कि हमने उनको देखा देखी करा है, कि उन्होंने पहले ही डेट निकाल दी थी कि 23 नवंबर को होनी। हम लोग का ऐसा कोई मोटिव नहीं, बस हमारा मोटिव है सरकार को झुकाना। हम वो भी हमारे भाई है, वो हमारी उनसे किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं है, क्योंकि कुछ कमेंट हम पे आ रहे थे कि हाँ हम लोगों ने क्या बोलते हैं, उनको देखकर हम लोगों ने 23 नवंबर की डेट रखी। तो मैं सबका भ्रम दूर करना चाहती हूँ, संशय को दूर करना चाहती हूँ। जो वहाँ भाई बहन बैठे वो भी मेरे साथी भाई बहन है, वहाँ भी उसी प्रकार से मेरी इज्जत की जाती जितनी यहाँ पर की जाती। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने उनकी देखा देखी की है, बस हमारी जो प्रतिद्वंदिता है वो है सरकार से। तो हम लोग सरकार को झुकाना चाहते हैं कि जब दोनों तरफ से प्रेशर आता है तो सरकार को पता चलेगा कि ये बच्चे कितने प्रताड़ित होकर बैठे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि इस समय ये लास्ट दौर चल रहा है, अब अपने महाधरने को सफल बनाने की कोशिश करिए। जितने भाई बहन जो पिछले नहीं आ रहे उनको आने के लिए मैं कहूँगी, और ख़ासकर मैं अपनी जो बहनें हैं, जो लखनऊ की बहनें हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम इस समय आ जाया करिए, क्योंकि एक ही दो लोगों पे बर्डन पड़ जाता है। मैं खुद अकेले रहती हूँ, मैं टंकी पर रहती हूँ, मैं नीचे का कार्य कैसे देख सकती हूँ। तो कम से कम कुछ सोच के कि कम से कम जो हमारी जो एक दो बहनें अकेले रह जाती हैं उनका सहयोग करने के लिए आप लोग घरों से निकलिए। जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो कम से कम आइए। अब आज 20 तारीख हो गई है, तो मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने ज्ञापन कार्यक्रम को कंप्लीट कर लिया है वो सभी साथी भाई 22 तक अपना कार्यक्रम कंप्लीट कर चुके हैं, वो आ जाए, और जो नहीं करें वो भी सारे साथी मिलकर, इस बार आखिरी मौका है सरकार को दिखाना है, क्योंकि हमारे लास्ट दौर चल रहा है। तो कम से कम हमें अपनी सीटें जुड़वाने के लिए इतना तो अथक प्रयास करना ही पड़ेगा। आप खुद देख रहे हैं
कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया। आप खुद देख रहे हैं पूरी धुंध सी छाई हुई है यहाँ पर। इस सर्दी में फिर बरसात हम लोग को झेलनी पड़ रही है। तो जब इन चीज़ों की, इन विषम परिस्थितियों से हम लोग नहीं हटते हैं, मनोबल, आज मेरी ऑलरेडी तबीयत सही नहीं है, मुझसे खुद बोला नहीं जा रहा, मेरे फीवर था, मुझे सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आज मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, फिर भी मैं किसी तरीके से फिर भी टंकी पर बैठी रहती हूँ। तो कम से कम आप लोग कुछ तो सोचा करिए कि हम ही लोगों के बारे में सांत्वना करके कि घरों से निकलिए। और ये लास्ट बार आपको बुलाया जा रहा है, अब आखिरी बार समझिए, चाहे जो समझिए, आप लोग घरों से निकल कर आइए और 23 तारीख के महाधरने को सफल बनाइए। धन्यवाद।